तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद की आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। सांगितलेलं कळत नाही का? परत फोन करू, ठेव फोन. कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद छींटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। काही शिकायची गरज नाहीये आता. एक काय गेली इथं आता? काय करायचं तुला? घरात तर बसून तुला भांडी तर करणार आहे. आणि आता घरात तर बसायचंय तुला. तुमचं आत्महत्येचं कारण काय? आई वडिलांना समाजाला कोणालाच मागं ठेवलं पाण्याची इच्छा नाहीये. सांगून तरी काय तू सावध स्वतःला. तुझं दिसणं नाही असणं महत्वाचं आहे. तुला आता लढायचंय. तुझ्यातल्या प्रत्येक चावीला तुला आता उभं करायचंय. कारण तुझ्या लढाई तुझ्या बरोबर आहे. आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। तो ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद की समझ। बेटी बचाओ काफी नहीं, अपने बेटों को भी समझाओ। गोपी भाऊ, ये तुमने क्या किया? ये शिक्षा का साधन है। शायद तुम्हें सावित्रीबाई पता नहीं. सावित्रीजी, काय विचार करतेस गोपी? मी सावित्री, जिने केली शिक्षणाची जनजागृती. शिक्षण हे सर्वांगीण विकासाचे साधन आहे. स्वतःला सक्षम कर गोपी, नाहीतर कोणीही घालेल तुला टोपी. माजी, माजी, ये देखिए, इस बच्चे को किसी ने दरवाजे पे छोड़ गया है. क्या? हे कृष्ण भगवान.
ज्याचं कोण नाय त्याची मी माय। देखो बेटा, अगर ये बच्चा आज हमारा होता तो क्या हम इसे छोड़ देते? नहीं ना, आखिर इंसान के खून का रंग तो एक ही है ना। सच कहा सिंधुताई आपने, अब इसे हम अपनाएंगे। क्या चल रहा है गोपी? इसे उड़ाना बहुत आसान है। उड़ान सीखनी है तो कल्पना चावला और सुनीता विलियम से सीखो। कागज के पंखों से कुछ नहीं होता है गोपी, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। हाँ माँ जी, अब मैं समझ गई। अब मैं भी कुछ ऐसा करूँगी जो लोग मुझसे प्रेरित हो सके। बना लो अपनी पहचान, नारी है आन बान शान। सोनल, ऐकतेस का? अगं 2 चहा टाक, मंजू आली आहे। अहो आई, पिरियड्स आलेत मला। अगं बाई, उद्या तर पूजेचा घाट घातलाय। नैवेद्य, स्वयंपाक, पूजा, काय काय करणार ग मी एकटी? हो ना ग, तर तुलाच करावं लागेल सगळं। ह्या आजकालच्या सुना ना गोळ्या घ्या म्हणलं तर ऐकतच नाही। 2 गोळ्या घेतल्यास तर काय बिघडलं असतं ग? कसल्या गोळ्या? काय गप्पा चालू आहेत मैत्रिणींच्या? अगं बाई, माझी सून, उद्या आहे मोठी पूजा आणि हिची आले पिरियड आणि ही गोळ्याच घ्यायची विसरली। आता काय तुझ्या पूजेसाठी तिचं आयुष्य पणाला लावतेस की काय? काही बोलू नकोस हा। डॉक्टर झाली म्हणून काय झालं? आम्ही पण शिकलो होतेस की तुझ्या बरोबर। 2 गोळ्यांनी असं काही फरक पडणार आहे? अगं मंजू, असं नसतं। जी गोष्ट निसर्गाच्या विरोधात आहे ती नक्कीच हानिकारक आहे। एक गोळी जरी घेतल्याने स्त्रीच्या शरीराला काही होत नसलं, अनेक गोळ्यांनी मात्र तिच्या शरीरातील हार्मोनल इम्बॅलन्स होतो। पण काकी, मला तर एक मुलगा आणि एक मुलगी झाली आहे ना आता। असा काय बिघाड होणार आहे माझ्या शरीरात? अडचणीला एखादी गोळी घेतली तर असा काय फरक पडणार आहे? आणि आता उद्या यांची किती तारांपण उडेल। दाद द्यावीशी वाटते मला तुमच्या पिढीची। गर्भाशयाचं काम काय फक्त संतती प्राप्तीच होय काय? उलट तू ह्या विषयावर व्यवस्थित अभ्यास करून तुझ्या सासूला समजावून सांगायला हवं होतं। हल्ली आपण स्त्रियांमधील वंध्यत्वाचं वाढतं प्रमाण पाहतोय, त्याच्यानंतर हार्मोनल इम्बॅलन्स, याला कारणीभूत आपणच नाहीत काय? होय, बरोबर आहे। स्त्री सशक्तीकरण हे फक्त काही आर्थिक दृष्ट्या किंवा सेल्फ डिफेन्स पुरतच मर्यादित नाहीये, तर प्रत्येक स्त्री ही शारीरिक आरोग्याच्या दृष्टीने तेवढी सशक्त असली पाहिजे। जर स्त्री सशक्त असेल तरच उद्याची पिढी सशक्त बनेल। जब मैं दौड़ते दौड़ते गिर जाती हूँ और अपने जख्मों को खुद ही मलहम लगाती हूँ, तब मैं बन जाती हूँ अपनी हमदर्द। जब मैं सपने बड़े सजाती हूँ और उन्हें पूरा करने में अपनी पूरी जान लगाती हूँ, तब मैं बन जाती हूँ अपनी हमदर्द। जब मैं लाखों रोक-टोक चुपचाप नहीं मानती हूँ और अपने मन की करने की जिद में लग जाती हूँ, तब मैं बन जाती हूँ अपनी हमदर्द। जब मैं अपनों की सेहत और तंदुरुस्ती की पूरी तवज्जो देती हूँ और खुद की देखभाल भी पूरी अहमियत से करती हूँ, तब मैं बन जाती हूँ अपनी हमदर्द। मेरी हमदर्दी बस औरों को ममता, अपनापन देने में नहीं, बल्कि खुद से मोहब्बत करने में और खुद का ख्याल रखने में ही है। तब मैं बन जाती हूँ अपनी हमदर्द। जब मैं ये सब अपने आप समझ जाती हूँ और दुनिया के हर रुकावट से परे अपनी पहचान खुद बनाती हूँ, तब मैं बन जाती हूँ अपनी हमदर्द। इस वुमेन्स डे समझो खुद को, सुनो अपने दिल की और बनो अपनी हमदर्द। वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है। कभी कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है। ना झुकती है, ना रुकती है, ना थमती है, ना थकती है। ना झुकती है, ना रुकती है, ना थमती है, ना थकती है।